जय जय श्री सीताराम। रामायण दोहा चौपाइयों को अर्थ सहित जो संकल्प के साथ प्रसंगों को रखा गया है, 153वां भाग आज ये सुन रहे हैं। इस समय जो उत्तरकांड में काकभूषुंड जी गरुड़ जी को श्री रामचरित्र जी का जो रामचरित्र सुना रहे हैं, रामचरित सुना रहे हैं, वही मानस में ये सब दिया हुआ है। और जो रामचरित है वह गरुड़ जी काफ़ी कुछ सुन चुके हैं। आगे का जो बाकी का है वो इस प्रसंग में सुनने को मिलेगा। किस तरह से काकभूषुंड जी ने जो राम जी का चरित्र है वो सुनाया है। तो इस पावन चरित्र को स्वयं जो काकभूषुंड जी सुना रहे हैं, यह चरित्र, यह राम जी का चरित्र भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भी सुनाया था। तो ये बहुत ही पावन पुण्य फलदायी प्रसंग है। इसको बीच में विराम मत करना, पूरा सुनने का प्रयत्न करना। थोड़ा सा इतना समय अगर ईश्वर को नहीं देंगे तो कितना देंगे। तो सुन करके देखिए और कुछ परिवर्तन नज़र आए, कुछ अच्छा लगे तो भाग 1 से सभी भाग सुनने की चेष्टा करना, मन बनाना और इस परम पुण्यदायी कथा के लिए श्रवण करें। और सबसे पहले बस इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गणेश जी की बहुत छोटी सी स्तुति जो नित्य प्रति होती है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। रामायण सुर तर की छाया, दुख में दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। तो कह दंडक वन पावन ताई, गीत मैत्री पुन तह गाई। पुन प्रभ पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर काकभूषुंड जी ने गृध्रराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा, चूपन काज में कीन को रूपा। कर दूषण वध और बकाना, जिम सब मरम दशानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा। तो 10 कंदर मारीच बत कही, जे विद भई सुसवते कही। पुन माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु वरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। उन्होंने किसने? काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी के सामने प्रस्तुत की। तो फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभ गीत क्रिया जिम कीनी, बधिक बांध सवेरे गति दीनी। बौर बिरह वर्णत रघुवीरा, जे विद गए सरोवर तीरा।
फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार ब्रह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। तो पुनिना प्रभु नारद संवाद कहे, प्रभु नारद संवाद कहे, मारुत मिलन प्रसंग, पुन सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। और कपह तलिक कर प्रभु कृत शैल प्रवरसन वास, वर्णन वर्षा शरद और राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। तो जे विधि कपिपत की सिपटाए, सीता खोज सकल दिस दाए, विवर प्रवेश कीन जेवाती, कपिन बहोर मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधियपा, लंका कपे प्रवेश जिम कीना, पुण्य सीत धीरज जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। तो बन उजार रावण प्रबोधि, पुर दहना गयो बौर पयो, आए कप सब रघुराई, बेदेई की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी को की कुशल सुनाई, तो सेन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाए बारिनी तीरा। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। तो सेतु बांध कप सेन जिम उतरी सागर पार, गयो बसीटी वीरवर जे विधिवाल कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। तो निश्चर की सिलराई बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार। मंगल भवन अमंगल इंद्र बहु सुदशरथ अजर बिहारी, निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बकाना। रावण वध मंदोदर सूका, राज विभीषण देवी अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर कहा। तो सीता रघुपत मिलन बहुरी, सुरन कीन स्तुत कर पुण्य पुछ पक चल कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह सब कहा। तो ये किसने कहा है? काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, कह रहे हैं।
तो जे विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कैसे मोर राम अब का पुरवर नतन पनीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। तो भुसुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। तो गयो मोर संदेह, सुन्यो सकल रघुपति चरित। भयो राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोह भयो अति मोह प्रभु, बंधन रन मोह निरखे। चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देख चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय सम संशय भारी। सोय ब्रह्म अवैत कर मैं माना, कीने अनुग्रह कृपा निदाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर ये बड़ा अनुग्रह किया। तो जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो न होत मोह अति मोही, मिलत्यों तात कवन विदितोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनत्यों कि मैं हरि कथा सुआई, अति विचित्र बहुविध तुम गाय। निगमागम पुराण मत इया, कहे सेद मुन नहीं संदेया। और कैसे अत्यंत विचित्र ये सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। संत विशुद्ध मिले पर तेहि, चितमय राम कृपा कर जेहि। और राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। तो सुन विहंग पत बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षो अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमत सुशील सुच, कथा रसिक हरिदास। पाए उमा अति गोप्यमय, सज्जन करहे प्रकाश। हे उमा, इन्हीं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य भी रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। तो बोले का भुसुंड बहुरी, नवगनाथ पर प्रीति न तोरी।
काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम ना था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं, सविविध नाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे, और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम है न संशय मुँह न माया, मुँह पर नाथ कीन तुम दाया, पटे मोह मिस खगपति तोई, रघुपत दीन बढ़ाए मोई। आपको न संदेह है, न मोह है, अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। तुम निज मुँह कई खग साई, सोने कछुआ चरज गुसाई, नारद बिरांच सनकादी, जे मुन नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गुसाई, ये कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया, विवेक शून्य कर दिया। तो मोह न अंध कीन के ही को जग काम नचाव न जेही। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो। और तृष्णा केह न कीन बोराहा, केह कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। तो ज्ञानी तापस सूर्य कप कोविद गुण आगार, कह लोभ विडम्बना कीन नए संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलीत ना की हो। तो श्रीमद बक्र न कीन के प्रभुता बधिर न काहे, मृगलोचन के नैन सर को वस लाग न जाए। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी यानी युवती स्त्री के नेत्रबाण ना लगे हों। तो गुण कृत सन्न पातिन के को न मान मद तजो निवे। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा है। और जोबन ज्वर केह नहीं बल कावा, ममता केह कर जसन नसावा। यौवन के जुवर ने किसे आपसे बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। तो मच्छर काहे कलंक न लावा, काहे न शोक समीर डुल, चिंता सापिन को नहीं काया, को जग जाए न व्यापी माया। यानी मत्सर दाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांप ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कीट मनोरथ दार शरीरा, जे न लाग गुण को वस धीरा। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में ये कीड़ा ना लगा हो। कौन सा कीड़ा, मनोरथ का कीड़ा। तो पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, सुत विद लोक ईसना तीनी, कह मत इन कृत न मलिनी। तो इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ के नहीं रख दिया। ये सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने बा। शिव चतुरान जाय डराई, अपर जीव के लेके माई। ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, ये अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं वह दूसरे जीव तो किस गिनती में है। तो व्याप रहो संसार मोह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि
यानी काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। तो सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपे, छूट न राम कृपा बिन नात कयों पद रूपे। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्याई है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि जो माया सब जगह नचावे, जासु चरित लख काहू न पावे, सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारी जगत को नचाती और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लग पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रगुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। तो सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। तो श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्म विज्ञान स्वरूप और रूप और बल के धाम, सर्व व्यापक एवं व्यापक अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। अगुण अदब्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह ब्रज अवनासी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कमाऊं की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? तो भगत ही तो भगवान प्रभु राम धर्यो तन भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृति नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। तो जथा अनेक वेश धर, नृत्य करे नट कोय, सोए सोए भाव दिखावे, आपुन होए न सोए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। तो असे रघुपति लीला और गारी, धनुज मोहन जन सुखकारी, जे मत मलिन विषय वच कामी, प्रभु परमो अधरे स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसा ही श्री रघुनाथ जी की ये लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के विषय और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। तो नयन दोष जाके जब होई, पीत बरन सच कौन है सोई। जब जे दिच ब्रह्म होय खगेशा, सो कह पश्चिम ओय उदनीसा। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप लेखा। बल के भ्रमय न भ्रमय ग्रादी, गए परज इत्याबादी। हर अभिषेक अच मोह विहंगा, सपन्यु नया ज्ञान प्रस माया वश मत मंद अभागी। हृदय जमान का बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, 63 हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। तो काम क्रोध मद लोभ रत
ग्राहा सक्त दुख रूप, ते किम जाने रघुपते, मूड परे तम कूप। जो काम क्रोध और मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आ सकते हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। तो निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुन मुन मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहजी समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। तो ये ज्ञानमयी पावन प्रसंग का यही विश्राम करते हुए शेष प्रसंग अगले भाग में होगा। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, मंगल भवन